अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ ज़ीशान पाकिस्तानी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में वो सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, वो सेंटेंसेस सीखेंगे जो हम बाइंग और सेलिंग के दरमियान यानी ख़रीद व फ़रोख्त के दरमियान यूज़ करते हैं। यानी उस कॉन्वर्सेशन को हम यहाँ पे सीखेंगे जो बाइंग और सेलिंग के दरमियान की जाती है। ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए जाएँ या किसी चीज़ को सेल करने के लिए जाएँ, तो उसके दरमियान जो हमारी गुफ्तगू होती है उसको इंग्लिश में हम किस तरह बोलते हैं उसको हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इससे पहले जो लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो सके। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ और सीखते हैं जी हमारे कौन से सेंटेंसेस हैं जो हम बाइंग और सेलिंग के दरमियान यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास दिया गया सेंटेंस नंबर 1, गेहूं का भाव चढ़ रहा है। गेहूं का भाव चढ़ रहा है, इसका मतलब गेहूं का मतलब ये होता है गंदम, वीट। तो जब हमने ये कहना हो कि गंदम का भाव चढ़ रहा है उस वक्त हम इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे, रेट ऑफ वेट इज़ एडवांसिंग। रेट ऑफ वेट इज़ एडवांसिंग। कपड़ा सस्ता हो गया है, द क्लॉथ हैज़ कम डाउन। यानी देखें, जब ईद के बाद हम मार्केट में जाते हैं तो उस वक्त कपड़े का रेट कम होता है, ईद पे मोस्टली कपड़े का रेट ज़्यादा होता है। तो जब हम कहें कि कपड़ा सस्ता हो गया है उस वक्त हम लिखेंगे द क्लॉथ हैज़ कम डाउन। वो उधार नहीं बेचता, यानी कोई दुकानदार है वो उधार नहीं देता। जब भी उसके पास जाए वो कहता है कि भाई मैं उधार नहीं देता। तो इस किस्म के सेंटेंस को हम लिखेंगे ही डज़ नॉट सेल ऑन क्रेडिट। ही डज़ नॉट सेल ऑन क्रेडिट यानी वो उधार नहीं देता। वो नकद कीमत मांगता है, यानी वो शख्स जो कैश मांगे यानी उधार ना करे। तो लिखेंगे ही डिमांड्स द वैल्यू इन कैश। आजकल तिजारत का मंदा है, यानी तिजारत का जो बुरा हाल है उसको हम बयान करते हैं नाउअडेज ट्रेड इज़ बैडली सफरिंग। उसके नरख ज़्यादा हैं, यानी कीमत, नरख का मतलब होता है कीमत। किसी दुकान पे जाएं तो हम कहते हैं कि भाई इसका तो रेट ही बहुत है। तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे हिज रेट्स आर हायर, यानी उसके रेट बहुत ज़्यादा हैं। वो थोक फरोश नहीं खुर्दा फरोश है। ही इज़ नॉट अ होल सेल डीलर बट अ रिटेलर। मकान नीलाम हो गया है, द हाउस इज़ ऑक्शन्ड। मैंने इसके लिए बोली दी है, आई हैव मेड अ बिड फॉर इट। गेहूं का बाज़ार नरम है, द वीट मार्केट इज़ डल। यानी देखें, गंदम का रेट बहुत कम हो जब उस वक़्त हम कहेंगे द वीट मार्केट इज़ डल, यानी गंदम का रेट बहुत नरम है। मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं, आई हैव नो डीलिंग्स विद दैम। यानी मान लीजिए दोस्त हैं तो उनके बारे में हम कह रहे हैं कि मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं, आई हैव नो डीलिंग्स विद दैम। बाज़ार में बड़ी रौनक है, यानी ईद के मौके पर या किसी फेस्टिवल के मौके पर हम देखते हैं मोस्टली बाज़ार में बहुत रश होता है लोगों का। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह बोलेंगे द बाज़ार इज़ बिज़ी। ठीक है, क्या तुम इतनी कीमत दे सकते हो? डज़ इट सूट योर पॉकेट। मतलब क्या ये सूटेबल है आपकी पॉकेट के लिए इतनी बड़ी कीमत? यहाँ नकद कीमत पर अशिया मिलती हैं, टर्म्स आर स्ट्रिक्टली कैश हियर। ये आम बाज़ार में रहने नहीं पाएंगे, यानी बहुत जल्द बिक जाएंगे। दीज मैंगोज विल बी सोल्ड ऑफ एट वंस। मैं बकाया रकम किस्तों में दूंगा, यानी मैं ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं दे सकता, लिहाजा जो आपकी रकम रहती है उसको मैं किस्तों में दूंगा। तो इसको हम लिखेंगे मैं बकाया रकम किस्तों में दूंगा, आई शैल पे द बैलेंस इन इंस्टॉलमेंट्स। आगे देखें, रुई की कीमत गिर रही है, यानी कॉटन, रुई जो होती है उसकी कीमत गिर रही है। कॉटन इज़ गोइंग डाउन। चावल महंगे हो गए हैं, राइस हैज़ गॉन अप। मेरा हिसाब चुका दो, सेटल माई अकाउंट। हमारे नरख मुकर्रर हैं, आर रेट्स आर फिक्स्ड। यानी जैसे कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके रेट फिक्स होते हैं, उनको कम नहीं किया जाता और ना ही दुकानदार जो है उस चीज़ के रेट को कम करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे नरख मुकर्रर हैं, आर रेट्स आर फिक्स्ड। तो ये स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे बाइंग और सेलिंग के दरमियान, किसी चीज़ को ख़रीदने या फ़रोख्त करने के दरमियान हम इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंसेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, इनको हम मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। मज़ीद आगे सेंटेंसेस स्टूडेंट्स देखिएगा,
उसने अपनी तमाम दौलत तिजारत में लगा दी, यानी कि जितना भी पैसा था उसने अपने बिजनेस में लगा दिया। ही इन्वेस्टेड ऑल द मनी इन बिजनेस, यानी जितना भी रुपया पैसा था उसने अपने बिजनेस में लगा दिया। उजरत तय कर लो, यानी कोई भी काम करने से पहले अपनी मजदूरी, अपनी उजरत जो है वो फिक्स कर लो। सेटल द वेजेस, आपका कारोबार कैसा चल रहा है, यानी आपका कारोबार, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग, क्या तुम्हारी उजरत मिल गई। डिड यू गेट योर वेजेस, अब मेरा आपका हिसाब साफ है, यानी मैंने अब आपका कुछ भी जो है वो देना नहीं। नाउ आई एम स्क्वेयर विद यू, पेशगी रकम अदा करना होगी। पेशगी रकम का मतलब होता है कि कोई काम करने से पहले जो हम एडवांस लेते हैं उसको हम कहते हैं पेशगी रकम। पेशगी रकम अदा करना होगी। एडवांस मनी विल हैव टू बी पेड, आप मुझे कितना रुपया फ्राहम कर सकते हैं, यानी कोई बिज़नेस करने के लिए मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि भाई आप मुझे कितना रुपया फ्राहम कर सकते हैं। हाउ मच मनी कैन यू स्पेयर फॉर मी, आमदनी से ज़्यादा खर्च ना करो। और ये एक बहुत ही इखलाकी सबक भी है कि हमें आमदनी से बढ़कर खर्च नहीं करना चाहिए। बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। सो आमदनी से ज़्यादा खर्च ना करो। डोंट स्पेंड मोर देन योर अर्न, बस बिल बना दीजिए, यानी मैंने सामान ख़रीद लिया तो बिल आप बना दीजिए। डेट्स ऑल, प्लीज़ मेक द बिल। रुपये की कमी है, देयर इज़ अ लैक ऑफ फंड्स, यानी भाई रुपये की कमी है, हम किसी स्कूल को, किसी बिल्डिंग को, किसी एकेडमी को कैसे बनाएं। ठीक है, रुपया नहीं है हमारे पास, मैं तिजारत में तमाम पूंजी लगा दूंगा। आई विल इन्वेस्ट एवरीथिंग इन द बिजनेस, आई शैल इन्वेस्ट एवरीथिंग इन द बिजनेस। क्या उनसे आपका लेन देन है, तो यहाँ पे हम देखें, अगर हम किसी से कहें कि भाई तुम्हारा तुम्हारे रिश्तेदारों से या तुम्हारे दोस्तों से कोई लेन देन है, तो ये सेंटेंस यूज़ करेंगे, डू यू हैव एनी डीलिंग्स विद देम, आप मुलाजमत करते हैं या तिजारत। आर यू इन सर्विस और बिजनेस, आजकल तिजारत की अच्छी हालत है। बिजनेस इज़ फ्लोरिशिंग दिस डेज, मेरे ऊपर कर्ज है। आई एम अंडर डेट, यहाँ पे बी साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे डेट। आपके कितने पैसे हुए, हाउ मच इज़ योर बिल, आजकल तिजारत में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिजनेस इज़ बैड दिस डेज, आपका क्या मशगला है। व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, क्या आपने माल का नमूना भेज दिया। हैव यू सेंट एन इनवॉइस। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो हम ख़रीदो फ़रोख्त के दरमियान यूज़ करते हैं, जो हम बिज़नेस के दरमियान यूज़ करते हैं, जो हम बाइंग और सेलिंग के दरमियान गुफ्तगू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस पड़ी हुई हैं हर टॉपिक के हवाले से, तो आप वहाँ पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस लर्न कीजिएगा ताकि आपकी कॉन्वर्सेशन, और इस चैनल पे आपसे किसी किस्म के कोई भी चार्जेस नहीं किए जाएंगे। एनी टाइम आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।